नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल में संत साहित्य की अंतिम कड़ी के रूप में ये वीडियो प्रस्तुत है। इसके बाद में हमारा संत साहित्य कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में हम सूफी साहित्य शुरू करेंगे। तो देखते हैं कुछ संतों के बारे में। तो जो पहले संत है वो हैं संत प्राणनाथ। ये इनका समय रीतिकालीन माना जाता है और इनका जन्म 1618 ईस्वी में जामनगर गुजरात में हुआ था और इनका निधन 1694 में हुआ। ये धामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये धामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और महाराजा 70 साल के दीक्षा गुरु हैं और इनका जो साहित्य में कला पक्ष है वो समृद्ध था और अरबी, फारसी और हिंदी, संस्कृत भाषाओं के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने 70 साल को आशीर्वाद दिया था कि छत्ता तेरे राज ने थक थक धरती होए, जित जित घोड़ा मुँह करे तित तित फतेह होए। इस प्रकार 70 साल को इन्होंने आशीर्वाद दिया था और इनकी रचनाएं हैं वो राम ग्रंथ है, कयामतनामा, षड ऋतु, कलश, खेलवाद, प्रकरण इलाही दुल्हन, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। अगले संत हैं धर्मदास। धर्मदास जो कबीर के शिष्य थे। इन्होंने जो कबीर के पद और साहित्य को बीजक के रूप में संग्रहित किया और धर्मदास के जो पद और जो धर्मदास की रचनाएं हैं वो धनी धर्मदास की बानी के नाम से मिलती हैं। अगले संत हैं पलटू साहब। इनका जन्म जलालापुर फैजाबाद में हुआ और इनकी समाधि अयोध्या में है और इनकी समाधि को पलटू साहब का अखाड़ा नाम से जाना जाता है। पलटू साहब की प्रसिद्ध पंक्ति है, क्या तू सोवे बावरा, चला जात बसंत, चला जात बसंत कंत घर ना घर में आए। इस प्रकार की ये पलटू साहब की पंक्ति है। उसके बाद अगले संत है यारी साहब। इनका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1723 ईस्वी में हुआ था, या फिर इनका काल 1688 से 1723 के मध्य माना जाता है। इनका पूरा नाम यार मोहम्मद था और वीरू साहब के प्रभाव से बावरी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। इनकी पंक्ति है, हो तो खेलो पिया संग होरी, दरस प्रस परिबरता पेकी, सभी निरखत भई बोरी। ये यारी साहब की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले संत है संत सिंगा। इनका जन्म 1519 में और इनका निधन 1659 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु मनरंगीर थे और इन्होंने निम्बाड़ी भाषा में काव्य रचना की। अगले संत है सिख गुरु अर्जुन देव हैं और एक हैं गुरु गोविंद सिंह। जो अर्जुन देव है वो सिखों के 5वें गुरु हैं और जो गोविंद सिंह है वो सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। कुल 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में। जो अंतिम है वो गुरु गोविंद सिंह है। तो दोनों को हम पढ़ते हैं। तो जो गुरु अर्जुन देव है उनका जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1667 और कहीं कहीं पर 1667 ईस्वी भी मिलता है। तो 1563 से 1667 लगभग 101 वर्ष बाद में 100 वर्ष का लगभग गैप है। और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था 1604 ईस्वी में और इसमें 6000 पद प्राप्त होते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था और इसमें विभिन्न संतों के छंद प्राप्त होते हैं। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के समय फांसी पे चढ़ा दिया गया। गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं सुखमणि, 52 अखरी और 12 मास है। ये गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1667 और निधन 1718 ईस्वी में पटना में हुआ। ये 10वें अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनकी रचना है चंडी चरित्र, जो दुर्गा सप्तशती का अनुवाद माना जाता है और ये वीर रस की रचना है चंडी चरित्र। और एक रचना है विचित्र नाटक, जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा मानी जाती है। एक रचना है गोविंद रामायण और एक रचना है जफरनामा, जिसमें औरंगजेब के काले करतूतों को गिनाया गया है। उसके बाद अगले संत है संत जाम्बूजी या जम्बेश्वर, भगवान के नाम से लोकप्रिय है। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में हुआ था और इनका निधन 1523 ईस्वी में हुआ था। इनका जो समाधि स्थल है वो मुकाम ताल व नौखा बीकानेर में है और इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और बिश्नोई धर्म जो 20+9 बिश्नोई 29 नियम का पालन करता है। और राजस्थान में संत परंपरा की विधिवत शुरुआत जाम्बूजी से मानी जाती है
और प्रमुख शिष्य थे इनके हावली, पावजी, लोहा पांगल, दत्तनाथ और मालदेव जाम्बूजी के प्रमुख शिष्य थे। जाम्बूजी की प्रसिद्ध पंक्ति हैं, गगन हमारा बाजा बाजे, मातर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। ये जम्बेश्वर भगवान की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले संत कवित्री है संत बाबजी साहिबा, और इनका जन्म 1542 ईस्वी में और 1542 और 1605 के मध्य इनका काल माना जाता है। और ये बावरी पंथ की प्रमुख संत थी और अकबर के समकालीन मानी जाती है। इनका एक सवैया है, बावरी रावरी का कहिए मन वे के पतंग भरे नित भावरी, भावरी जान संत सुजान, जिन्हें हरि रूप दियो दशावरी। ये बावरी साहिबा की पंक्ति है। अगले संत है संत बाबा लाल। ये बाबा लाल है और इनका जन्म 1590 ईस्वी में और इनका निधन 1655 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कुशपुर पंजाब में हुआ। इनके गुरु शैतनी स्वामी माने जाते हैं और बाबा लाल संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, असरारे मार्फत और नादिरु निकात। ये 2 रचनाएं इनकी मिलती हैं। अगले संत है अक्षर अनन्य। इनकी रचनाएं हैं ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, इविक दीपिका, विज्ञान योग, राजयोग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध। ये इनकी रचनाएं हैं। अगले संत है धन्ना, जो जाट थे और स्वामी आत्मानंद से इन्होंने दीक्षा ली। अगले संत है संत सेन, जो नाई थे और गुरु रामानंद थे इनके। अगले संत है शेख फरीद, जो पंजाब से थे। तो इस प्रकार हमारा जो भक्ति काल में संत साहित्य था, जो ज्ञान मार्गी शाखा के रूप में जाना जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। और इससे अगली कड़ी में हम प्रेम मार्गी शाखा में सूफी कवियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।